लगा के हाथों में मेहंदी हलाल कर डाला, बना के मस्त मुझे पायमाल कर डाला। किसी ने मुझको मेरे घर में आके लूट लिया, किसी ने मुझको मेरे घर में आके लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया। किसी गरीब को घर में बुला के लूट लिया, किसी गरीब को घर में बुला के लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया। किसी गरीब को घर में बुला के लूट लिया। कुछ तमन्ना थी, अंधेरा छाया था, सुनसान दिल की दुनिया थी। चराग प्रेम का तुमने जला के लूट लिया, चराग प्रेम का तुमने जला के लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया। किसी ने मुझको मेरे घर में आके लूट लिया, किसी ने मुझको मेरे घर में आके लूट लिया। हवासो होश ना रहते ये माजरा होता, जो शक्ल देख ही लेते न जाने क्या होता। सदा हुजूर ने अपनी सुना के लूट लिया, सदा हुजूर ने अपनी सुना के लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया। किसी गरीब को घर में बुला के लूट लिया, किसी गरीब को घर में बुला के लूट लिया। जगा के लूट लिया, कि सोने वाले को तुमने जगा के लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया। किसी ने मुझको मेरे घर में आके लूट लिया, किसी ने मुझको मेरे घर में आके लूट लिया। तुम आज चुप चुप क्यों हो? ये फूल सा चेहरा कुमला क्यों रहा है? दीपक इलाज के लिए राम टेकरी जा रहे हैं। और तुम? मैं कह नहीं सकती कि माताजी जाने भी देती हैं या नहीं, मगर मैं ये जरूर कहूंगी, शायद दीपक मेरे बिना न जाए। तुमको माताजी से कह देना चाहिए। नाराज तो न हो जाएंगी माताजी मुझसे? इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुम कह देना कि सैर के लिए जा रही हूँ। हाँ, खूब याद दिलाया। उन्होंने मुझसे वादा भी किया है कि वापस आने के बाद तुम्हें सैर के लिए राम टेकरी भेज दूंगी। आओ आगे पूछ लेते हैं। समझ
गई सब बातें? जी हाँ। किशोरी, इसीलिए तुम्हें तार भेजकर बुलाया है। तुम आज ही दीपक के साथ राम टेकरी चली जाओ। जी हाँ। वैदराज को भी तार दे दिया है, वो वहाँ रहने का इंतजाम कर देंगे। जी। क्या किशोरी जाएगी उनके साथ? माता जी तो यही कह रही है, मगर शायद वो न जाए किशोरी के साथ। चुन्नी, जरा तू अपनी तरफ से दीपक का दिल टटोल, देखो क्या कहती है। नमस्ते दीपक साहब। नमस्ते। कौन है? मैं हूँ चुन्नी। आप तो राम टेकरी जा रहे हैं आज? मैं अकेला नहीं, तुम्हारी दीदी भी तो जा रही हैं। अगर किसी वजह से दीदी न जा सके आपके साथ तो मैं भी न जाऊंगा। चुन्नी, मेरे और तुम्हारे सिवाय यहाँ कोई और तो नहीं? कोई भी नहीं। चुन्नी, तुम्हें मेरी कसम, ये बातें सलोनी से न कहना। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि माताजी उन्हें मेरे साथ जाने से रोक रही हैं या वो खुद नहीं जाना चाहती। चुन्नी, मेरा सलोनी से प्रेम कहीं अंधे की ठोकर तो नहीं जिस पर मैं अपनी जिंदगी का भरोसा किए बैठा हूँ? आप हंसी हंसी में क्यों परेशान हो गए? मैं तो आपसे दिल लगी कर रही थी, जरा माताजी से मिलाऊं। सुनो चुन्नी, माताजी से कह देना अगर सलोनी न गई तो दीपक भी न जाएगा। अच्छा अच्छा। माताजी, आप तो दीपक को भेजने का इंतजाम कर रही हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं सलोनी के बगैर हरगिज न जाऊंगा। सलोनी के बगैर हरगिज न जाऊंगा? सलोनी के बगैर हरगिज न जाऊंगा। ठीक है, किशोरी की आवाज तो बिल्कुल सलोनी से मिलती है। क्यों ना किशोरी कहती कि मैं सलोनी हूं। दीपक को क्या पता चलेगा, उसको तो कुछ दिखाई नहीं देता। सुन किशोरी, आज से तू सलोनी है। खबरदार दीपक को ये न मालूम होने पाए कि तू किशोरी है। मुख्तार साहब जी? जाइए, दीपक से कह दीजिए कि सलोनी तुम्हारे साथ जा रही है। दीदी, दीदी, तुम्हें मेरी कसम, न रो। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी दाया की बेटी हूँ, उनकी बहुत अच्छी तरह देखभाल करूंगी। किशोरी, दूसरे तीसरे दिन उनकी खैरियत का खत भेजती रही। और सुन, जब उनकी आंखों में रोशनी आ जाए तो ये उन्हें बता देना कि तू सलोनी नहीं, किशोरी है। तुम मुझ पर भरोसा रखो, नमक हलाल ना होकर नमक हरामी नहीं करते। किशोरी, क्या कर रही हो?
ट्रेन का वक्त हो गया। दीपक का सामान देख लो। माता जी, सलोनी, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर अंगारों की तरह छाले डाल रहे हैं। तुम्हारी ये हालत देखकर एक बच्चा भी कह सकता है कि जो दुनिया में मशहूर हो रहा है वो सच नहीं। माता जी, दुनिया ने जो बात पाप समझकर मशहूर की है वो पाप नहीं है। ये मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि मुझे उनसे प्रेम है, और वही प्रेम जो भगवान से किया जाता है तो फिर उसके साथ जाने की क्या जरूरत है। इंसान भगवान से प्रेम जरूर करता है, लेकिन उसे जेब में डालकर साथ नहीं घूमता। माता जी, सलोनी, ना समझ औलाद की अच्छाई बुराई माँ बाप ही समझ सकते हैं। मैंने जो फैसला किया है वो खूब सोचकर किया है। माता जी, एक मर्तबा अपने फैसले पर फिर सोच लीजिए। कहीं आपके फैसले की आंधी घर का चिराग न बुझा दे। जो चिराग बदनामी के तेल से जल रहा हो उसका बुझ जाना ही अच्छा है। सलोनी, दुनिया में उन्हीं माँ बाप का नाम बाकी रहता है जो अपनी औलाद को सोने का निवाला खिलाते हैं मगर शेर की निगाह से देखते हैं। बेटी, माँ वही माँ कहलाती है जो अपने खून का दूध पिला पिला कर पालती है, मगर जब उसकी आबरू पर आंच आने लगती है तो उसी खून के पुतले का गला घोट कर अपनी इज्जत की फेंक चढ़ा देती है। बेटी, अगर इस पर भी तू अपनी हट पर अड़ी है तो जा सकती है दीपक के साथ। इससे पहले खानदानी इज्जत की अर्थी चौराहे पर जलाई जाए, तुझे अपनी माँ की अर्थी को शमशान तक पहुंचाना पड़ेगा। माता जी, बोल, क्या चाहती है? जवाब दे। क्या जवाब दूं? जो तेरे थम में आए, जो तेरा दिल जवाब दे। माँ बेटी पर भरोसा करके फैसला कर चुकी है, चाहे उसका खून हो या मान रहे, ये बेटी के हाथ में है। बेटी माँ के भरोसे का खून नहीं कर सकती। आपका फैसला मुझे मंजूर है। मैं नहीं जाऊंगी दीपक के साथ। अच्छा, मैं अब उन लोगों को रवाना कर दूं। कौन है? कोई नहीं, चलिए दीपक साहब।